बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम देखते हैं कि चाँद कब जो है निकलता है और कब इसकी पैदाइश होती है, किस तरह से इसकी पैदाइश होती है और ईद कब होगी। हम जब माह रमज़ान आता है तो माह रमज़ान जब ख़त्म होने वाला होता है और ईद शुरू होने वाली होती है तो चाँद देखने की हमें जुस्तजू होती है कि चाँद कब नज़र आएगा और कब ईद होगी। और यही जुस्तजू इस बार भी है कि ईद कब होगी, 3 मई की होगी या 2 मई की होगी। इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए हमें निज़ाम शमसी को देखना होगा। साइंसी एतबार से अगर हम देखते हैं तो फिर हमें ये बात क्लियर होती है कि चाँद कब नज़र आ सकता है, चाँद की उम्र क्या होती है। साइंसी एतबार से अगर हम देखते हैं कि चाँद की उम्र क्या होती है, ये किस तरह पैदा होता है, क्या कब इसकी दोबारा पैदाइश होती है, इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होता है। जब चाँद गर्दिश करता हुआ सूरज और ज़मीन के दरमियान में आता है तो इसे हम चाँद की पैदाइश कहते हैं। और पैदाइश के वक्त सूरज की रोशनी चाँद पर मुनक्कस हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर चाँद नज़र नहीं आता हमें। यानी जब सूरज मुनक्कस हो जाता है चाँद पर तो चाँद की रोशनी ज़मीन पर पहुंच ही नहीं पाती, तो ज़मीन पर जो रहने वाले हैं उनको फिर चाँद की रोशनी नज़र नहीं आती। चाँद की पैदाइश एक फ़ितरी अमल है जो अपने पैदा होने के 14 दिन और कुछ घंटों के बाद पूरे जोबन पर होता है। इसी तरह आइंदा 14 दिन और कुछ घंटे के बाद इसकी वापसी का अमल मुकम्मल हो जाता है और नए चाँद की पैदाइश होती है। माहिरीन के मुताबिक चाँद को आँख से देखने के लिए इसका उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चाँद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल होता है और इन्हीं घंटों के बायस वो कभी 29 दिन का और कभी 30 दिन का होता है। चाँद की जो शक्ल है वो बेज़वी होती है, इसलिए इसकी जो रफ़्तार है उसके मुताबिक हर महीने इसका जो दौरानिया है वो चेंज होता है। इसकी रफ़्तार मुख्तलिफ होती है, इसी वजह से कभी ये 29 और कभी ये 30 का होता है। और जब ये 29 दिन का होता है तो ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इसलिए इसको आँख से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ये नहीं दिखता। जबकि ये जब 30 दिन का होता है, यानी इसकी उम्र जब ज़्यादा होती है तो इसे देखने में आसानी होती है। और इंसानी आँख से देखने के लिए इसकी उम्र 22 घंटे होना बेहद ज़रूरी है, फिर ये आसानी से दिखता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सूरज ग़रूब होने के बाद 40 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसकी जो उम्र है अभी इस टाइम पर जो हमने चाँद देखना है इस दफ़ा, इसकी जो उम्र है वो 17 घंटे है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सूरज ग़रूब होने के बाद वो 36 मिनट है। तो इस वजह से चाँद नज़र नहीं आएगा और ईद जो है वो 3 मई 2022 को बरोज़ मंगल को होगी, यानी ट्यूसडे को होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।